Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the asymptotes of the curves y cube is equal to x into a square minus x square. So देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is what is our asymptote. So asymptote is the tangent to the curve at infinity. So अगर मैं लिखूं तो asymptote is the tangent to the curve at infinity. So अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो हमें अपने क्वेश्चन में किसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एसिम्प्टोट. सो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो हमें इस इक्वेशन का एसिम्प्टोट फाइंड करना है. सो एसिम्प्टोट फाइंड करने का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उनको हम एक जगह लिखते हैं एंड उसको हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ एनएम से. तो फाई ऑफ एनएम इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बिकॉज 3 हमारी हाईएस्ट डिग्री है. इसकी जगह हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू एम सब्स्टिट्यूट करते हैं और x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एम क्यूब. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाली पावर होती है उसको हम फाई ऑफ एन माइनस 1 इंटू एम से डिनोट करते हैं. और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म हमारी कितनी हो गई. अब देखो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी होनी चाहिए बिकॉज फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी थी हमारी 3. तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 2. बट 2 डिग्री का कोई भी टर्म नहीं है तो फाई ऑफ एन माइनस 1 ऑफ एम की वैल्यू कितनी हो गई 0. अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाई ऑफ एन माइनस 1 को 0 करके एन की वैल्यू पुट करते हैं. तो मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट करूं तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई -1. सो अब देखो एम की वैल्यू -1 आ गई और हमारा एसिम्प्टोट किसकी फॉर्म में होता है, एसिम्प्टोट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है. तो अब देखो हमें यहाँ से एम की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फोर्थ स्टेप में हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ऑफ एन माइनस 1 ऑफ एम डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव. तो अब देखो जब हमारी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री ही नहीं है तो उसका टर्म कितना हुआ 0. तो बिकॉज फाई ऑफ एन माइनस एन की वैल्यू कितनी थी 0, तो डेनोमिनेटर में कुछ भी आए तो सी की वैल्यू क्या ही बननी है 0. तो हमारा एसिम्प्टोट क्या बना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और m की वैल्यू कितनी थी -1. तो y प्लस x इज इक्वल टू 0. ये क्या आ गया हमारा एसिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.